energy amongst all degree of freedom, and energy associated with the each molecule per degree of freedom is 1 upon 2 kBt, where kB is a Boltzmann constant and T is the temperature of the system. अगर जो kinetic energy of translational of signal molecule is ET equal to 1 upon 2 mb square plus 1 upon 2 m by square plus 1 upon 2 mb square z. Mean to say in all the three direction, x direction velocity, y direction velocity और z direction velocity, और उनका मास तो सेम ही रहेगा, तो एनर्जी उसी तरह से निकाल लेते हैं. तो ET इक्वल टू 3 upon 2 kBt that is equally distributed in all the three direction. Mean to say 1 upon 2 mb square x equal to 1 upon 2 kBt and 1 upon 2 mby square equal to 1 upon 2 kBt and 1 upon 2 mb square z 1 upon 2 kBt. 1 upon 2 kBt get distributed on in all the three directions. अब जैसा कि हमको पता है जो लीनियर मोशन होते हैं या पॉइंट साइज मोशन होते हैं उनमें तो केवल स्ट्रेट लाइन में होता है. मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है, और 3 होने की वजह से उसमें केवल 3 डायरेक्शन एक्स बाई जेड डायरेक्शन में ही लीनियर मोशन देखने को मिलता है. दैट इज 1 upon 2 x bx square in x direction, 1 upon 2 mb by square in z by direction and 1 upon 2 mb square z in z direction. And in each direction energy is going to be 1 upon 2 kBt. लेकिन वहीं डायटोमिक गैसेस के अंदर हमें 2 तरीके के मोशन मिलता है, और उन दोनों तरीके के मोशन की वजह से एनर्जी प्रेजेंट होती है. फर्स्ट जो होता है वो लीनियर मोशन की वजह से होता है, और दूसरा रोटेशनल एनर्जी की वजह से होता है. तो इसकी वजह से जो टोटल एनर्जी होती है वो एक तो लीनियर मोशन की वजह से होती है और दूसरी रोटेशनल मोशन की वजह से होती है. जो लीनियर मोशन की वजह से एनर्जी होती है 1 upon 2 mb square x 1 upon 2 mb square y प्लस 1 upon 2 mb square z, और रोटेशनल एनर्जी होती है वो होती है 1 upon 2 इनर्शिया i ओमेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 upon 2 i2 और ओमेगा 2 का होल स्क्वायर. एंड ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट अ टर्म टू एनर्जी विच दैट कंटेन स्क्वायर ऑफ वेरिएबल ऑफ रोटेशनल मोशन. पार्टिकल के अंदर रोटेशनल मोशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक एंड ट्राईएटॉमिक गैसेस. लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन जो होता है हमें हेल्प करता है टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक एंड मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए. पहले हम देखते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए. मोनोएटॉमिक गैस जैसे कि आर्गन, हीलियम, ए मॉलिक्यूल हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. इन सब में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है. एंड एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एवरेज एनर्जी जो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 1 upon 2 kBt के बराबर होती है. एंड एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने पर जो एनर्जी होती है वो होती है 3 upon 2 kBt. पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे होता है 1 upon 2 kBt, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे होता है 3 upon 2 kBt. नाउ ये एक मॉलिक्यूल पे होती है पर मॉलिक्यूल. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. जब हम एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 3 upon 2 kBt में, तो Na इंटू kB जो होता है एक कांस्टेंट जो कि गैस कांस्टेंट होता है उसके बराबर होती है. तो हमारी इक्वेशन जाती है 3 upon 2 RT, 3 upon 2 RT, और हमारी एनर्जी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है du इक्वल टू CV dt. अगर यहाँ पे हमारा 1 ग्राम ऑफ गैस मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं तो हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो बनती है वो बन जाती है du अपॉन dt, और u की वैल्यू हमें पता है 3 upon 2 RT के बराबर है. तो फॉर्मूले में u की वैल्यू पुट करने पर जो हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिलती है वो मिलती है 3 upon 2 R. और यहाँ पे हम R की वैल्यू रखते हैं जो है 1.98 कैलोरी पर मोल पर किलोग्राम. इस वैल्यू को रखने पर हमें वैल्यू मिलती है
3/2 इंटू 1.985 इक्वल टू 298 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। नाउ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमें मेयर्स फॉर्मूला से मिला है, Cp - Cv इक्वल टू R। तो Cv की हमें वैल्यू पता है फॉर मोनोएटॉमिक गैस 3/2R। 3/2R प्लस R करने पर हमें मिलता है 5/2 और R की वैल्यू रखने पर 5/2 इंटू 1.985 और सॉल्व करने पर जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मिलती है 4.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और गामा की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है Cp/Cv और Cp/Cv करने पर हमें वैल्यू मिलती है 1.67। डाई एटॉमिक गैसेस, अब हम चलते हैं डाई एटॉमिक गैसेस की तरफ। डाई एटॉमिक गैस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबको हम डाई एटॉमिक गैसेस की तरह लेते हैं। अब मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड एज रिजिड रोटेटर। ये जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर्स टाइप के होते हैं, लाइक अ डम बेल विदाउट वाइब्रेशन मोड, बिना वाइब्रेशन मोड के। और इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 होती है एंड 2 रोटेशनल, मतलब 5 डिग्री होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 होती है रोटेशनल। हम इक्विपार्टीशन का यूज करके हम एनर्जी पता कर सकते हैं। एनर्जी ऑन वन मॉलिक्यूल होती है 1/2 kBT एंड एनर्जी ऑन n एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है 5.2 RT। और जब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो डिग्री ऑफ इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाता है U इक्वल टू 5/2 RT। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो Cv इक्वल टू du/dt जैसे हमने पहले किया था। और सॉल्व करने पर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम जो मिलती है 5/2 R के बराबर मिलती है एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp - Cv इक्वल टू R वाला फॉर्मूला लगा करके 5/2 R प्लस R 7/2 R एंड Cp इक्वल टू 7/2 इंटू 1.985 इक्वल टू Cp इक्वल टू 6.95 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के बराबर हमें मिल जाती है। और इस कंडीशन में जब हम डायटोमिक गैस के लिए गामा का रिलेशन देखते हैं, Cp/Cv देखते हैं, तो हमें मिलता है 7/2/5.2 R से R कैंसिल 7/5 तो 1.4 मिलता है। If diatomic gas is not a rigid rotator, अगर वो rigid rotator नहीं है एंड वन डायमेंशनल मोड, उसके अंदर एक वन डायमेंशनल मोड है, तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो जो बनती है U इक्वल टू 5/2 kBT और प्लस kBT उसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है और एवोगाड्रो नंबर फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए जो वैल्यू बनती है बोलते हैं 7/2 RT के बराबर। और Cv जो होती है du/dt 7/2 R मिलता है और Cp मिलता है Cv प्लस R, Cv हमारा 7/2 R प्लस R 9/2 R के बराबर मिल जाता है। गामा की वैल्यू Cp/Cv इक्वल टू 9/7। इन द केस ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस में लीनियर होती हैं और नॉन लीनियर होती हैं। फर्स्ट लेते हैं लीनियर के लिए। लीनियर केस में जो एनर्जी होती है U जो होती है 7/2 RT के बराबर बनती है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इक्विपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल के ऊपर 1/2 kBT होती है और एन मॉलिक्यूल के पास 1/2 RT एनर्जी होती है। और 7 मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है तो 7 तो एनर्जी होती है 7/2 RT के बराबर। और रेट ऑफ चेंज Cv इक्वल टू du/dt और du/dt करने पर 7/2 R बनता है और एनर्जी बन जाती है 6.95 और स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर जो बनता है इसका 9/2 R के बराबर और उसकी वैल्यू होती है 8.9 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ऑब्वियसली इसीलिए हम गामा का रिलेशन निकालते हैं, Cp/Cv करते हैं तो उसका हमें रिलेशन मिलता है 1.28। फॉर द केस ऑफ नॉन लीनियर, जब हम नॉन लीनियर के लिए निकालते हैं तो हमें U की वैल्यू मिलती है 3RT और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होते हैं तो 3RT उसमें वैल्यू मिलती है। और रेट ऑफ चेंज हमें मिल जाता है उसका 3R और 3R को वैल्यू पुट करने में हमें वैल्यू मिलती है
0.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। Cp की वैल्यू Cv प्लस Cr जो होती है 4R के बराबर, एंड जो रिलेशन होता है रेशियो गामा का जो होती है वो होता है Cp/Cv इक्वल टू 4/3 1.33। नाउ इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए क्या रिलेशन रहता है? ये पॉलीएटॉमिक गैस है जब इन जनरल 3 ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, एंड 3 रोटेशन डिग्री होती हैं, एंड सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड। पॉलीएटॉमिक गैसेस में ट्रांसलेशन डिग्री होती हैं और रोटेशनल डिग्री होती हैं, एंड वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती हैं। और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो उसमें टोटल एनर्जी होती है U इक्वल टू 3/2 kBT एंड 3/2 kBT एंड प्लस F kBT। जब से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू मिलती है हमें 3 + F RT। तो हमारी Cv की वैल्यू आती है du/dt करने पर 3 + F R, और Cp की वैल्यू आती है Cv + R इक्वल टू 4 + F R, एंड गामा इक्वल टू Cp/Cv। तो 4 + F/3 + F के बराबर हमारी वैल्यूज की हो जाती है गामा की वैल्यू। डिटर्मिनेशन ऑफ गामा द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम गामा को वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? सपोज करते हैं एक पॉलीएटॉमिक गैस है जिसकी n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इंटरनल एनर्जी उसके अंदर हो जाएगी U इक्वल टू n 1/2 kBT Ne। तो सॉल्व करने पर N2RT के बराबर, और स्पेसिफिक हीट उसकी हो जाती है du/dt। तो U की वैल्यू हमें मिली थी nRT/2, तो T कैंसिल होने पर बचता है n/2R, और Cp की जो वैल्यू मिलती है हमें वो मिल जाती है Cp इक्वल टू n/2 + 1R, और Cp/Cv करने पर जो सॉल्व करते हैं हम तो उसकी वैल्यू में मिलती है n/2 + 1R एंड n/2R। R से R कैंसिल हो जाता है और वैल्यू हमारी बनती है 2n और n/2 + 1 के बराबर, और गामा की वैल्यू बन जाती है 1 + 2/n। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑल्सो। जैसे कि हम सपोज करते हैं 1 मोल ऑफ सॉलिड जो है Na मॉलिक्यूल जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है उन्हें कंटेन करता है, एंड ईच एटम अबाउट वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑसिलेशन पार्टिकल इन 1 डायमेंशन जो होती है 2 × 1/2 kBT के बराबर होती है। तो 2 से 2 कैंसिल, kBT के बराबर हमें एनर्जी मिलती है। इन 3 डायमेंशन मोशन में जो एनर्जी हो गई तो वो मिल जाती है हमें 3 kBT। ये एक मॉलिक्यूल की होती है, और 3 मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं ग्राम और मोल में, उनकी एनर्जी जो हो जाती है U इक्वल टू 3 kBT × Ne, और वैल्यू इसकी बनती है 3RT। और मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है du/dt के बराबर होती है, तो C जो होती है वो उसकी वैल्यू मिल के आती है 3R। R की वैल्यू जो होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर होती है, और वैल्यू रखने पर जिसकी वैल्यू मिलती है 24.93 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर हमें एनर्जी मिलती है सॉलिड की। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है अब ये देखते हैं। जैसा कि हमको पता है वाटर 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और इन तीनों के पास 3 डायमेंशनल मोशन होता है। तो एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होगी वो 3 kBT के बराबर होगी, तो 3 मॉलिक्यूल के पास 3 × 3 kBT के बराबर एनर्जी हो जाएगी। और सारे के सारे मॉलिक्यूल जो वाटर या सारे ऑल द मोल्स ऑफ वाटर को फाइंड करने के लिए हम एवोगाड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर जो बनती है हमारी, वो बन जाती है 3 × 3 kBT × Na, दैट इज इक्वल टू 9RT।
एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है C इक्वल टू dQ/dt या du/dt, और सॉल्व करने पर हमें मिलती है 9R, और R की वैल्यू हमारी होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू मिलती है 74.7 जूल पर मोल पर केल्विन। और CGS सिस्टम में जब हम इसे फाइंड करते हैं तो इसकी जो हमारी कैलोरी होती है C इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम 1 केल्विन इक्वल टू 4179 जूल पर ग्राम पर केल्विन।